मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। आप मेरे हृदय में आत्मा का प्रकाश भर दीजिए। इसके बाद इस हाथ को इसके बाद माथे पे रखिए और माथे पे हल्का दबा लीजिए माथे को, और यहाँ पे कहेंगे, माथे को दबा लीजिए और यहाँ पे कहेंगे, माँ मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। जिसने भी मुझे सताया है, मुझे दुखी किया है, या मुझे मारा पीटा है, मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया और मैंने स्वयं को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि सबके कर्मों का हिसाब परमात्मा करेगा। वही उनको पापों की सजा देगा। ओके, अब इस हाथ को बैक साइड में बैक आज्ञा पे रखिए, आकाश की तरफ देखिए, और यहाँ राइट हैंड को बैक आज्ञा चक्र पे रखिए, आकाश की तरफ देखते हुए, हे परमात्मा कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती की हो, या हमने किसी का अहित कर दिया हो, किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाई हो, तो हे परमात्मा कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। इस्लामिक कन्याएं बोलेंगी, या अल्लाह कृपया हमारे गुनाहों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं। इनमें इस्लामिक कन्याएं कितनी है? इस्लामिक कन्याएं, मुस्लिम कन्या, या अल्लाह मुझे गुनाहों से मुक्ति दे दीजिए। अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब इसके बाद इस राइट हैंड को, मैं कुरान पे आऊँगा, इसके बाद कुरान पे बात करें। इस राइट हैंड को यहाँ पे रखिए और माथा झुका लीजिए और इसको ऐसे गोल गोल घुमाइए, और यहाँ पे बाबू यहाँ पे बोलेंगे, श्री माता जी हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्म ज्योति को प्रज्वलित कर दीजिए, हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए, उसे इस शरीर के बंधनों से मुक्त कर दीजिए और हमारी रूह को अल्लाह ताला से मिला दीजिए। इनके लिए मैं कुरान पर आपसे अलग से बात करूँगा। अच्छा, ऐसे 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 7 टाइम्स घुमाइए। माँ कृपया हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमें इस मानव जीवन से मुक्ति दे दीजिए। ठीक है साहब? बाबू एक मिनट, ऐसे दोनों हाथ खोल के आप फोटो को देखिए। अब देखिए आपका चित्त एकदम शांत है, उसमें कोई विचार नहीं है। अब आप निर्विचार हैं। दोनों हाथ खोल लीजिए, देखिए फोटो को देखिए। अब फोटो अपना रूप बदलना शुरू करेगी। फोटो अब आपको दैविक रूप में आएगी। फोटो अपना रूप बदलना शुरू करेगी। अब देवता आएंगे, देखो। अब आप बोलिए, श्री माता जी कृपया हमें अपना दैविक रूप दिखाओ, ताकि हम यकीन कर सकें कि आप सचमुच में आदि शक्ति हैं। अब आप जो जो देवी देवता पूज रहे हो वो इसमें से हूबहू उसी रूप में प्रकट होंगे। और जो इस्लामिक लोग हैं जो निराकार को मानते हैं, लेकिन वो उन फरिश्तों को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब, इन 4 पैगंबरों का कुरान में उल्लेख है। कुरान में इन 4 पैगंबरों का उल्लेख है, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब पे ऊपर कुरान उतरी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको ले गए थे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आए थे उनको लेने के लिए, अल्लाह ताला ने आपको पवित्र संदेश के लिए चुना है। तो मोहम्मद साहब बोले कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे अल्लाह ने कैसे चुन लिया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं चलो, तो उन्होंने उनको आलिंगन में लिया और तब फिर उनको कुरान नाजिल हुई उन पर।
और कुरान नाजिल हुई, उसके बाद कुरान लिखी गई 40 साल बाद। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ दी गई हैं जिनकी वजह से आज धर्म संकट खड़ा हो गया। उनके साथ 5 लोग आए थे, हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन। इमाम हसन, इमाम हुसैन और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 लोग पवित्र थे। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जब वो बीमार पड़ गए थे तब सारी गड़बड़ हुई। कुरान में कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी गई हैं और वो लिखी अबू बकर ने, उन्होंने उसका संपादन किया था, जिसकी वजह से इनको मार दो, उनको मार दो। ये हिंसा की जितनी आयतें हैं, तो अब ये जो आई है ये मेहदी इमाम हैं। मेहदी इमाम जो क़यामत से बचाने के लिए आने वाले थे वो आ गए हैं, लेकिन कुरान में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। ये एक और बड़ी विडंबना है, क्योंकि जो कुरान की कॉपी हज़रत अली साहब के पास थी वो तो मान्य नहीं हुई, बहुत मार काट मची। एनीवे, अब इसके अंदर आपको हज़रत अली, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा, जितने कुरान में फ़रिश्ते उल्लिखित हैं, 1,20,000 फ़रिश्तों का वर्णन है, कुरान बोलती है, वो सारे इसके भीतर से निकलते हुए दिखाई देंगे। आप जब एक बार नमाज़ पढ़ोगे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमा के चक्कर में कश्मीर में एक कितना सारा नरसंहार हुआ। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इन बालकों को तो इसका मतलब भी सीरियस इशू, डोंट लॉफ। सो क्या हुआ कि मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह के सिवाय इस धरती पर इबादत योग्य कुछ भी नहीं है, यही तो कह रहे हैं वो। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। अब मान लीजिए किसी को कलमा याद नहीं है, कलमा नहीं मालूम है, दूसरे धर्म का होगा, वो ओम नमः शिवाय कर रहा होगा या राम और कृष्ण का जाप कर रहा होगा, जो कि पैगंबर हैं वो भी। अल्लाह के तो पैगंबर भेजे ना अल्लाह ने। अब अल्लाह ने इस शक्ति को धरती पर भेज दिया है बचाने के लिए। इसके बाद भगवान विष्णु एक बार और आएंगे और वो आएंगे विनाश के लिए, संहार के लिए। संहार वैसे शुरू हो गया है, भगवान विष्णु अवतार ले चुके। राइट सर, आपके सामने बैठे हैं, हम ये सूचना आपको देने के लिए आए। अब इसके फ़ोटोग्राफ्स आपको दे देते हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए, इसमें से कोई कन्या संस्कृत में किसकी अभिरुचि है, ईश्वर में किसकी अभिरुचि सबसे ज़्यादा है, हाथ ऊपर करो। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति की अभिरुचि किसमें सबसे ज़्यादा है, आपके अंदर है? इसको एक बार पलट के देख लीजिए, इसमें क्या क्या लिखा हो। ऐसी 1000 किताबें मिलेगी पढ़ने को, ऐसी 1000 किताबें मिलेंगी पढ़ने को। आप पलट करके देख लीजिए, बस चुपचाप देख लीजिए, पलट करके फिर दे देना। अब देखिए दूसरी बात, ये कुछ किताबें हैं जो कि योग की परिचय पुस्तिका के रूप में ध्यान की आरंभिक स्थिति के लिए हैं। इनको पढ़ लेना, घर पे ध्यान कर लेना। और जो मेडिटेशन सेंटर्स हैं, शीतला कॉलोनी मेडिटेशन सेंटर है, ओके। शीतला कॉलोनी का मेडिटेशन सेंटर किसने देखा? देखा भाई सबने? कितने लोगों ने? वहाँ पे आप जा सकते हैं, कोई पैसे नहीं लेता। आप ये पढ़ लीजिए, सारी किताब तो नहीं है, ज़्यादा कुछ हैं तो पढ़ लीजिए। अच्छा, एक वॉलंटियर खड़ा हो, ये माथे से लगा लीजिए, खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना। ये फोटोग्राफ खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना। जिसकी अभिरुचि नहीं है तो इसको हाथ ना लगाए। जिसको ईश्वर चाहिए, जिसको अपने दुख दर्द मिटाने हैं, संकट खत्म करने हैं, वो इस फोटो को ले। एक फ़ोटो रहेगी आपके पूजा स्थल पे, एक कन्या के साथ रहेगी। जब कन्या बाहर जाती है तो फ़ोटो साथ लेके चले, ताकि कोई भी दुष्टात्मा कन्या के ऊपर आघात ना करे, ओके। अब एक और कन्या है, तुम इधर आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ। देख लिया? ऐसी 1000 किताबें मिलेंगी पढ़ने को, 1000 किताबें पढ़ लोगे। ये तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए आया। ठीक दीदी, ठीक से पकड़ो इसको, बातें नहीं करो, ध्यान लगाओ, ध्यान। तो हमने ध्यान लगाओ, फोटो को ध्यान से देखिए, फोटो रूप बदलेगी बाबू, फोटो रूप बदलेगी। हनुमान जी, गणेश जी आएंगे इसमें से प्रकट होकर के। देखिए, बड़ी चीज़ दे रहे हैं आपको, ये मिल गई, इसका मतलब सारे कलेश खत्म। बस इसको 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम को ध्यान कर लीजिए, और जो जो कष्ट हैं, सारी कठिनाइयाँ हल होती चली जाएंगी। जो जो विषय आपके कमज़ोर हैं, ध्यान कीजिए, आपकी चेतना में उत्तर आना शुरू हो जाएंगे। जो चीज़ आप भूल जाते हो एकदम से, ये श्री माता जी का पहला चित्र है, ओके। किताबें और चाहिए? दे दो किताबें, एक लाइन में एक एक दे दो, एक लाइन में एक एक दे दो। एक वॉलंटियर खड़े हो जाओ ना, बांट दो जल्दी। बिस्किट कौन लाएगा? बिस्किट ला सकता है कोई? बिस्किट ला सकता है कोई? बिस्किट, हाँ।
महिमा ला सकती है। महिमा जल्दी करो, पीरियड ख़त्म हो जाएगा। ठीक से बात करो।